नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज आप सभी के सामने पेपर लीक की ऐसी कहानी ला रहा हूं जिसे देखकर आप भी एक बार को सोचेंगे। कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो भर्ती करने वाला विभाग या बोर्ड वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है। पेपर प्रिंट करने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं इतने हल्के में क्यों लिया जाता है? क्या ठेका कंपनियों की जांच नहीं होती? उनका इतिहास नहीं जांचा जाता कि कोई भी आया मुंह उठाकर उन्हें दे दिया बड़ी बड़ी भर्तियों का ठेका कि जाओ लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करो। आखिर यह अधिकार इन्हें देता कौन है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल ये बात है 17 और 18 फरवरी 2024 की, जब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ जिसे पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। और फिर 20 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस कंपनी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और यहां यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 17 और 18 फरवरी को परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन अगले ही दिन इसका पेपर जो है वो लीक होने का दावा चलने लगा। प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में आकर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया और आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और दोबारा री एग्जाम करने का जो है ऐलान कर दिया। इसके बाद मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ ने विनीत आर्या को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन वो जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुए। दरअसल विनीत को लेकर बताया गया कि ये उसी कंपनी के मालिक है जिसने एग्जाम कंडक्ट किया। एसटीएफ के गठन के बाद बताया गया कि ये जो है अमेरिका भाग गए। एसटीएफ का कहना है कि पेपर लीक कंपनी के अहमदाबाद स्थित गोदाम से पेपर जो है वो लीक हुआ। एसटीएफ अब कंपनी के बैंक खाते और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। तमाम जांच अभी भी चल रही है और एसटीएफ ने 6 जून को इस मामले में 900 पन्ने की जो है चार्जशीट दाखिल भी कर दिया। 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहां तक तो जो हैरानी हुई वो हुई। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि साल 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का एग्जाम हुआ था, उसका भी पेपर लीक हुआ था। बिहार पुलिस की एसआईटी ने बीएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के 7 प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग फर्म कॉन्फीसेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनीत कुमार, जी हां, ये वही विनीत कुमार हैं जिन्हें यूपी एसटीएफ ने नोटिस भेजा, लेकिन अब वो फरार हैं। इन्हें फरवरी 2017 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद जो है ये जमानत पर बाहर आ गए थे, लेकिन उस समय विनीत कुमार इस कंपनी से जुड़े नहीं थे जिसका नाम एजुटेस्ट था। उस समय इस कंपनी का नाम था कॉन्फीसेक प्राइवेट लिमिटेड। अब आ जाए बिहार के उस एग्जाम के नोटिफिकेशन पर जिसका जो है एग्जाम इस कंपनी ने कंडक्ट किया था, जिससे विनीत कुमार जो है वो जुड़े हुए थे। दरअसल इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था 17/12/2016 को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का आयोजन 4 चरणों में किया जा रहा है। 29/1/2017, 5/2/2017, 19/2/2017 और 26/2/2017 को संभावित है। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि एडमिट कार्ड जो है साफ उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आप ये देखिए कि नोटिफिकेशन जो है ये जारी हुआ था 17/12/2016 को। एग्जाम जो है 4 दिन होने वाला था, लेकिन जब ये एग्जाम हुआ तो इस एग्जाम को लेकर भी धांधली की खबरें आने लगी। धांधली को लेकर इसमें जो है जांच बैठी, बकायदा बिहार की एसआईटी ने इस पे जो है जांच किया और जांच में जितने लोग जो है वो आरोपी पाए गए उनके खिलाफ जो है बिहार पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि इस नोटिफिकेशन के बाद जो है 2017 में 8/2/2017 को एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा जाता है कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक 2024 की दिनांक 29/1/2017 और 5/2/2017 को ली गई परीक्षा तथा शेष 2 चरणों 19/2/2017 और 26/2/2017 को आयोजित होने वाली परीक्षा सामान्य प्रशासनिक विभाग के जो है 8/2/2017 के आलोक में आयोग द्वारा सर्वसम्मति से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। तो यहां पर साफ तौर पर 8/2/2017 को इस एग्जाम को निरस्त करने का जो है वो फैसला लिया गया था बिहार सरकार द्वारा। तो ये एग्जाम भी बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम था। 4 दिन जो है एग्जाम होने वाले थे। ये बिहार एसएससी
का जो है एग्जाम था, जिसमें कई सारे लेवल्स पे भर्तियां होनी थी, लेकिन ये भर्तियां पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि ये जो है इसका पेपर लीक हो गया 2 पेपर्स के बाद, जिसको लेकर बवाल मच गया था। अब इसी मामले को लेकर जो है बिहार एसआई की टीम ने जांच की और जांच करने के बाद जो है वो कई लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इनका मामला तो इसके बाद पटना हाईकोर्ट में जो है ये मामला चला, जिसमें विनीत कुमार जो है बकायदा कोर्ट में जाते हुए नजर आए, बकायदा जेल भी गए और जेल के बाद जो है ये अर्जी लगाते हुए भी नजर आए। पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान विनीत कुमार ने जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अवसादग्रस्त बताया था। फिर तब से वो जमानत पर बाहर है। बीएसएससी पेपर लीक कांड से कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड की बहुत बदनामी हुई थी और उसके बाद 23 अगस्त 2018 को जारी एक जीएसटी दस्तावेज में पाया गया कि इस कंपनी का नाम ही बदल दिया गया। अब यह कंपनी एजुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, जो पहले कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड थी। बकायदा भारत सरकार की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है कि एजुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो है 1/7/2017, यानी कि ठीक बीएसएससी 2017 का जो पेपर लीक कांड था उसके फौरन बाद ये कंपनी जो है रजिस्टर कर ली गई थी और इसका मामला जो है एक तरफ सुनवाई में चल रहा था कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद बिहार सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन एजुटेस्ट नाम की कंपनी खुल गई और बगैर किसी दिक्कतों से यह कारवा चलता गया बिहार में भी। इसके बाद बताया गया कि ये कंपनी जो है वो बिहार विद्यालय समिति की कई सारे एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट कराया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022, माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2023 और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का पेपर करवाया और रिजल्ट भी जारी किया। लेकिन इन कामों में भी गड़बड़ी के जो है वो आरोप लगे। बिहार के इस बोर्ड ने एजुटेस्ट को लिखा कि त्रुटिपूर्ण परीक्षा फल का प्रकाशन आपकी घोर लापरवाही एवं व्यवसायिक अकुशलता को दिखाता है। साफ तौर पर ये बिहार बोर्ड ने लिखा। बोर्ड ने यह भी लिखा कि जब उसने एजुटेस्ट से स्पष्टीकरण मांगा उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बोर्ड के मुताबिक कई जगहों पर एजुटेस्ट ने निर्धारित समय से देरी से परीक्षा शुरू करवाई, कभी प्रवेश पत्र जारी करने में लापरवाही हुई, कभी आवेदन की सूचना एवं तय तारीख पर नहीं दी गई और कभी समय पर रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। समिति ने इन्हीं लापरवाहियों और गैर व्यावसायिक आचरण के कारण अक्टूबर 2023 में एजुटेस्ट को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो यानी कि बिहार में अक्टूबर में ही जो है 2023 में ही ये ब्लैकलिस्ट हुई थी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये साफ है कि 2023 में जिस कंपनी यानी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया था बिहार में, तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ठेका इस कंपनी को क्यों दिया गया? क्या कंपनी के बारे में जांच नहीं की गई? क्या यह पता नहीं लगाया गया कि 2017 में यही कंपनी बिहार के इतने बड़े एग्जाम में धांधली में फंसी थी, जिसका जो है नाम बदल दिया गया, जिसको आज एसटीएफ यानी कि यूपी एसटीएफ वाले जो खोज रहे हैं वो इसी मामले में जेल भी जा चुका है। आखिर इनकी कंपनी को टेंडर देने वाले अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उन पर भी जांच नहीं होनी चाहिए? ये वैसे भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाखों बच्चों के साथ जो है ये खिलवाड़ किया गया है। आप सोचिए, इतने बड़े स्तर पर ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसके बाद जब धांधली के आरोप लगे तो कितने सारे ऐसे बच्चे जो कि कई सालों से जो है मेहनत कर रहे थे, कई सालों से इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जो है बहुत दुख हुआ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले ही जब पता चल गया था कि बिहार में जो है ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, या फिर बाकी स्टेट्स में, ऐसा जनरली देखा जाता है, ऐसी बातें जो है कही जाती हैं कि बाकी तमाम राज्यों में जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड होती है वो जो है कंपनी उसको दोबारा टेंडर मिल जाता है दूसरे राज्यों में। तो ऐसा ही ये मामला देखने को मिला। जिस कंपनी को बिहार सरकार ने जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसी कंपनी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती जो कि इतने बड़े स्तर पर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को कंडक्ट करने का जो है ठेका दिया गया था, जिसने आखिरकार पेपर लीक मामलों के बाद अब उसके जो संबंधित अधिकारी हैं यानी कि विनीत कुमार, वो अब फरार हैं। बताया जा रहा है कि वो पूरे परिवार को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो चुके। तमाम ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं चल रही, लेकिन जो चिंतन का विषय है वो चिंतन का विषय ये है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों? अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।